5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनाव के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर किए गए। लेकिन इन चुनाव के संपन्न होते ही देश की जनता को पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलने की पूरी संभावना है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी पेट्रोल डीजल के दाम की। पेट्रोल डीजल के दाम भारत में बाजार के भाव के साथ तय किए जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले ही उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उन उपचुनाव में हार मिलते ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए और ये दाम 4 नवंबर के बाद से स्थिर है। बाजार में 4 नवंबर को तेल का भाव, कच्चे तेल का जो रेट था वो 70 रुपये प्रति डॉलर था, जो आज बढ़कर 91 रुपये प्रति बैरल डॉलर हो चुका है। कुल मिलाकर तेल के दाम, कच्चे दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं पर भारत में तेल के दाम स्थिर है। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग दें। तेल के दाम क्या है? पेट्रोल के दाम रुके हुए हैं और पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इधर हम अगर देखें तो ये दाम अब तक लगभग 13% की वृद्धि हो चुकी है और 7 मार्च तक 5 राज्यों का जो चुनाव है उसका आखिरी मतदान 7 मार्च को अंतिम चरण का उत्तर प्रदेश। 7 मार्च तक ये तेल के दाम स्थिर रहेंगे। इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित हो रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में तनातनी है। रूस बहुत बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है। रूस यूक्रेन को अपने साथ लेना चाहता है। यूक्रेन नाटो का सदस्य है। नाटो की सेना उसको अलग रखना चाहती है और नाटो की सेना रूस के आमने सामने खड़ी है, जबकि यूक्रेन की जनता, आधी जनता रूस के साथ जाना चाहती है। तो इन दोनों सेनाओं की तनातनी में रूस की सप्लाई या तो अगर युद्ध चलता है तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर कम होती है, बंद होती है, तो दुबई जैसे अन्य देश जो तेल के, कच्चे तेल का उत्पादन करता है, वो कंपनियां फ़ायदा उठाने के लिए अपने दाम बढ़ा सकती हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में, जिस समय कोरोना का दूसरी लहर आई और ऑक्सीजन कम पड़ गई, दवाइयाँ कम पड़ गई, तो एक ऑक्सीमीटर बहुत छोटा सा आइटम है, 250 रुपये का, 200 रुपये का मिलता है। लेकिन जब मांग बढ़ी तो वही मीटर, ऑक्सीमीटर 2000, 1000, 1500 का मिलने लगा। जो इंजेक्शन 2000 का था वो 20,000 का मिलने लगा। जो 5000 का था वो 1 लाख का मिलने लगा और उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ रही थी। तो कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए कहीं तक भी जाती हैं और लाला को माल कमाना है। तो ये कंपनियां जो कच्चे तेल का शॉर्ट होगा तो निश्चित रूप से अपने दाम बढ़ाएंगे और उस परिस्थिति में ज़्यादा दाम वसूलेंगे। वहीं भारत में चुनाव के चलते जो तेल के दाम स्थिर हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जो 4 नवंबर को 70 रुपये थे वो आज 91 रुपये हैं। अभी 7 मार्च बहुत दूर है। 7 मार्च तक और भी तेल के दाम में उछाल आएगा, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले हैं। इसका कारण है, अगर बीच चुनाव के चलते तेल के दामों में वृद्धि कर दी गई तो भारतीय जनता पार्टी को
इस चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता और गुस्से में हो जाएगी, क्योंकि पहले तेल पेट्रोल जो है 100 रुपये 110 रुपये लीटर तक पहुंच गया था। जनता शोर मचाना शुरू कर दिया था। उपचुनाव में जब हार हुई तब जाकर कुछ तेल के दाम कम किए गए, जिससे जनता को थोड़ी सी राहत मिली। वर्तमान में भारत के व्यक्ति की, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की आमदनी कम हुई है, खर्चे बढ़े हैं। जब आमदनी कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, तो उस परिस्थिति में उसके पास एक महंगाई की मार जो पड़ी है, उसके बोझ तले आम आदमी दबा हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव जो चल रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्य एक ऐसे हैं, इस चुनाव के इसके मतदाता निर्धारित करेंगे कि भारत में तेल के दाम कितने बढ़ेंगे और कितने घटेंगे। अगर इन राज्यों के चुनाव परिणाम सत्ता के पक्ष में चले जाते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको पेट्रोल 7 मार्च के बाद 125 से 150 रुपये लीटर के बीच में मिलेगा और डीजल 100 से 125 के बीच में मिलेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर यही परिणाम सत्ता के विपरीत गए तो शायद हो सकता है कि ये तेल के दाम जहाँ पर हैं यहीं पर रुके रहें, क्योंकि वोट की चोट से हर सरकार, हर सत्ता घबराती है और उपचुनाव में इसका परिणाम जनता ने देखा। अब देखा जाए कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में तेल के दाम स्थिर हैं। जबकि केंद्र की सरकार कहती है बाजार के भाव के साथ तेल के दाम तय होते हैं, तो आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो भारत में स्थिर क्यों है? आपको यहाँ मैं अवगत करा दूँ, तेल कंपनियों को 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। सरकार का अपना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, वो अलग है, लेकिन वर्तमान जो तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है उसके हिसाब से 6 रुपये लीटर तेल की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। लेकिन केंद्र की सरकार चुनाव के चलते तेल के दामों को बढ़ने नहीं दे रही है, तेल के दामों को स्थिर कराए बैठी है। जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे ही तेल की कंपनियों का घाटा बढ़ना है, तो उस घाटे को तुरंत कवर करने के लिए तेल के दामों की वृद्धि हो जाएगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार चढ़ रही हैं। 7 मार्च तक क्या रेट होगा ये अलग विषय है। आज तो 91 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से तेल पहुंच चुका है, जो 4 नवंबर को 70 रुपये था। तो जितनी तेज़ी से तेल के दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि हो रही है, उसी तरीके से इसकी वसूली भी भारत की जनता से 7 मार्च के बाद होगी। तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो आप मान लीजिए कि महंगाई जो है ऊपर जाएगी। आज की डेट में जो 100 रुपये का तेल था वो 200 रुपये हो गया, जो 60 रुपये की दाल थी वो 130 रुपये है। मतलब खाद्यान्न के सब चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण है भाड़ा बढ़ने का, और जब एक बार चीज़ बढ़ जाती है तो घटती बहुत कम। सरकार कितने ही जोर लगाए वो दाम नहीं कम होते। इसी तरीके से तेल के दाम बढ़ने के साथ एक बार फिर जनता पर महंगाई की मार बहुत तेज़ी से इस चुनाव के परिणाम आने के बाद पड़ने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद।